रानो चिड़िया और बंटी कबूतर अपनी बेटी बिंदु के साथ रहते थे। बंटी कबूतर सब्जी बेचने का काम करता था, जिससे वह थोड़े बहुत पैसे कमा लेता। बस उसी से उनका गुजारा चलता था। और एक दिन रानो चिड़िया ने बंटी कबूतर से कहा, बंटी जी, हम कितने गरीब हैं, हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते। और अब तो बिंदु भी बड़ी हो गई है, मुझे तो इसकी शादी की फिक्र लगी रहती है। न जाने हमारी बेटी का क्या होगा। हाँ रानो, मैं भी यही सोचता हूँ, ना जाने हमारी बेटी को कैसा घर मिलेगा। इस तरह रानो चिड़िया और बंटी कबूतर को बिंदु चिड़िया की बहुत फिक्र रहती थी। सुबह बंटी कबूतर सब्जी बेचने जा रहा था। रास्ते में उसे मीठू तोता मिलता है। अरे बंटी, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। हाँ मीठू तोते, बस तुम्हें क्या बताऊं, घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। ऊपर से मेरी बेटी बिंदु बड़ी हो गई है, उसकी भी शादी करनी है। अगर कोई रिश्ता हो तो बताना। हाँ बंटी कबूतर, मैं तुमसे बिंदु के बारे में बात करने ही वाला था। मैं बिंदु के लिए रिश्ता ज़रूर देखूंगा। कुछ ही दिनों बाद मीठू तोता कालू सेठ के बेटे का रिश्ता बिंदु के लिए लेकर आता है। बंटी कबूतर, इनके बेटे भूरे का रिश्ता मैं बिंदु के लिए लेकर आया हूँ। भूरे का अच्छा कारोबार है, हमारी बिंदु के लिए यह रिश्ता बहुत अच्छा है। मीठू तोते की बात सुनकर बंटी कबूतर बोलने ही वाला था कि तभी रंगीलो कौवी कहती है, अरे मीठू तोते, तुमने बताया नहीं ये इतने गरीब हैं। मैं नहीं अपने बेटे की शादी इस घर में करती, चलो यहाँ से। इस तरह रंगीलो कौवी रिश्ते के लिए मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इससे रानो चिड़िया और बंटी कबूतर बहुत उदास होते हैं, लेकिन वह बेचारे इस पर कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर रानो चिड़िया से कहता है, अरे रानो, अब तो हम और भी मुसीबत में पड़ गए। जहाँ से मैं सब्जियाँ लेकर आता था, उन्होंने सब्जियों के दाम बहुत बढ़ा दिए, इसीलिए हम वहाँ से सब्जियाँ नहीं खरीद पाएंगे। हमारे पास सिर्फ यही एक काम था, अब हम यह भी नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा है क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? रानो चिड़िया और बंटी कबूतर की बातें सुनकर बिंदु चिड़िया ने कहा, पापा, आप हमारे खेतों में सब्जियां क्यों नहीं उगाते? अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको सब्जियां खरीदने के लिए शहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ बंटी जी, बिंदु बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी सभी पक्षी ताज़ी सब्जियां खरीदना पसंद करते हैं। अरे रानू, यह सब तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें खेतों में बहुत मेहनत करनी होगी। पापा, अब चिंता मत कीजिए, मैं और माँ खेतों में सब्जियां उगाने के लिए आपकी मदद करेंगे। वह तीनों खेत में बहुत मेहनत करते हैं। देखते ही देखते उनकी सारी सब्जियां बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं। यह देखकर वह तीनों बहुत खुश होते हैं। देखो रानो, हमारी सब्जियां कितनी अच्छी हुई हैं। यह सब हमारी मेहनत का ही नतीजा है। तुम दोनों की मदद के बिना मैं इतना काम अकेले नहीं कर पाता।
अच्छा, अब मैं सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचकर आता हूँ। इस तरह बंटी कबूतर की ताज़ी सब्जियां सभी पक्षी खरीदते हैं और उन्हें इसमें बहुत मुनाफा होने लगता है। देखते ही देखते उनकी सारी गरीबी दूर हो जाती है और बिंदु चिड़िया को बहुत अच्छे घर का रिश्ता आता है और वह बिंदु की शादी बड़े धूमधाम से करते हैं।